1971 कट ऑफ डेट असम के लिए क्यों हो जब 1951 पूरे मुल्क के लिए है। CAA का जहाँ तक सवाल है उसके अंदर स्टैंड्स मुख्तलिफ हैं। उसमें अभी असम गवर्नमेंट ने अपना जवाब नहीं दिया है कि वो 6A को सपोर्ट करते हुए 6B को कैसे सपोर्ट करेंगे। रिलीजन के नाम के ऊपर, रिलीजन की बुनियाद के ऊपर, रिलीजन परसिक्यूशन की बुनियाद के ऊपर सिटीजनशिप क्यों दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कोविड के दौरान जो लोग 3 साल से डिटेन थे और 2 साल से डिटेन थे उनको सबको रिलीज़ कर दिया है। तो एक बहुत ही मामूली से एक 100 से भी कम शायद लोग जो हैं वो अब डिटेंशन सेंटर्स में रह गए हैं। असम को लेकर कोर्ट में क्या कुछ हुआ है, उस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील फुज़ैल अय्यूबी मौजूद हैं, जो इस केस को देख रहे हैं पूरी बारीकी के साथ। फुज़ैल साहब, सबसे पहले ये जानना चाह रहे हैं हम, और हमारे दर्शक भी ये जानना चाहते हैं कि NRC CAA का ये पूरा मामला असम का अब किस मोड़ पर आकर खड़ा हुआ है और कल क्या कुछ कोर्ट में हुआ इस पूरे मुद्दे को लेकर। देखिए, CAA जो है और जो असम का मुद्दा है 6A का, वो 2 मुख्तलिफ इश्यूज़ हैं मुकम्मल तौर पे। 6A का जो मामला है वो एक बहुत लंबे वक्त से चलता चला आ रहा है और उसको अलग अलग मरहलों से होता हुआ, जिसके अंदर पूरी असम में NRC भी हो गई और पहले ड्राफ्ट फाइल का पब्लिश हुआ, फिर फाइनल हुआ और फिर अल्टीमेटली वो एक तरह से कंक्लूड हो गया, जिसमें 19 लाख लोग अभी कहा जाता है कि एक्सक्लूडेड हैं, जिनकी अपील्स बाकी हैं। तो वो उसमें जो बुनियादी बात थी वो ये थी कि 1971 कट ऑफ डेट असम के लिए क्यों हो जब 1951 पूरे मुल्क के लिए है। ये जो बुनियादी बात है, जिसको सेक्शन 6A जो सिटीज़नशिप एक्ट का है, उसने इस बात को तय कर दिया कि बाकी मुल्क के लिए कट ऑफ दूसरी होती रहे, मगर असम के लिए वो 1971 रहेगी। उसको चैलेंज किया गया है और वो एक बहुत पहले से चैलेंज है, 2009 से तकरीबन वो चैलेंज है। अब वो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में 5 जजेस के सामने वो आ गया है और उसमें अब तैयारियां हो रही हैं उसमें सुनवाई की। वही कल लिस्टेड था। अब वो 6 हफ्ते का वक्त है उसके अंदर वो तैयारियां करने का, उसके बाद सुनवाई होगी। CAA का जहाँ तक सवाल है उसमें भी अभी ये तैयारियां हो रही हैं, क्योंकि CAA जो है वो पूरे मुल्क के लिए जो 6 उसके अंदर कौमें डिफाइंड हैं और 3 मुल्कों से जो आए हुए लोग हैं जो रिलीजियसली परसिक्यूटेड हैं, उनके सिलसिले में वो फास्ट ट्रैक करता है उनको सिटीज़नशिप देने के लिए। और सेक्शन 6B उसने सिटीज़नशिप में लेकर के आया, जिसको चैलेंज किया गया है सुप्रीम कोर्ट में। तकरीबन 250 पिटिशन्स हैं। वो आसाम से भी उसको चैलेंज किया गया है और तो अभी सुप्रीम कोर्ट इस बात को देख रहा है कि जो असम से रिलेटेड पिटिशन्स हैं, क्योंकि वहाँ 6A और 6B का एक इंटरप्ले अलग है, क्योंकि वो जो 6B है, जो CAA है, वो 31 दिसंबर 2014 की कट ऑफ डेट देता है। 2014 की कट ऑफ डेट है उसमें, और 6A में 71 की कट ऑफ डेट है। तो वो एक अलग इशू पहलू है। तो वो सुप्रीम कोर्ट ने ये सोचा है कि हम अभी तो जो नोयत बन रही है कि हम जो असम से चैलेंज्ड है उसको अलग रखेंगे और जो ऑल इंडिया चैलेंज है उसको अलग करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे वो पिटिशन्स। तो उसके बाद फिर सुनवाई होगी उसमें। फुज़ैल साहब, एक चीज़ ये लगातार सामने आ रही है और मुख्यमंत्री भी इस बात को कई बार दोहरा चुके हैं, कह चुके हैं कि असम में बिल्कुल सब कुछ हालात ठीक हैं, कोई प्रक्रिया नहीं की जा रही है, तमाम प्रक्रियाओं पर रोक लगा दी गई है। असम में जो मुसलमान हैं वो पूरी तरह से महफूज हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो क्या ये तमाम बातें सच मान ली जाएं जो सामने आ रही हैं? वो लोग तो वहाँ के आपको मुकामी उस पर बताएंगे, लेकिन जो कानूनी नुक्ते नज़र है उसमें फ़िलहाल जो पोजीशन है उसमें 6A को असम गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों, चूँकि एक इनैक्टमेंट है, लेजिस्लेशन का पार्ट है, नेचुरली उसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी प्रिज्यूम्ड है और उसको डिफेंड कर रहे हैं। हम लोग भी उसको डिफेंड कर रहे हैं। CAA का जहाँ तक सवाल है उसके अंदर स्टैंड्स मुख्तलिफ हैं। उसमें अभी असम गवर्नमेंट ने अपना जवाब नहीं दिया है कि वो 6A को सपोर्ट करते हुए 6B को कैसे सपोर्ट करेंगे। उसमें भी जवाब उनका आना बाकी है। जीत की कितनी उम्मीद मानी जाए, कैसे देखा जाए कि भाई इतनी मजबूती के साथ केस चल रहा है कि 100% जीत की श्योरिटी आप दे सकें या पता चले कि भाई बहुत मजबूती से केस लड़ा जा रहा है?
देखिए, जहाँ तक 6A का सवाल है वो उसमें बहुत ज़्यादा उम्मीद है, और वो एक कॉन्स्टिट्यूशन चैलेंज जो उसके ऊपर, उसकी कॉन्स्टिट्यूशन पे जो चैलेंज है वो उसको डिफेंड सभी लोग कर रहे हैं, तो उसमें बहुत हाई चांसेस हैं। CA में जहाँ तक सवाल है, चूँकि उसके अंदर एक बुनियादी इशू ये भी एक मौजूद है कि ये 6, मतलब उसके अंदर ये कहा जाए कि मुसलमान भी ऐड कर दिया जाए, ये एक पहलू है, या ये रिलीजन के नाम पे बाकी 6 को क्यों दिया जा रहा है। तो रिलीजन के नाम के ऊपर, रिलीजन की बुनियाद के ऊपर, रिलीजन परसिक्यूशन की बुनियाद के ऊपर सिटीजनशिप क्यों दी जाए, वो किसी को भी ना दी जाए रिलीजन के नाम पे। परसिक्यूशन जो है वो किसी का किसी भी बुनियाद के ऊपर होता हो, उसको सबको मिलनी चाहिए, क्योंकि किसी को एथनिसिटी पे परसिक्यूट होगा, कोई जेंडर की वजह से होगा, कोई अपने सियासी नज़रिए की वजह से होगा, उन सबको नहीं मिलेगी, बल्कि जो सिर्फ रिलीजन की बुनियाद पर परसिक्यूट होगा उसको मिलेगी, वो भी इन रिलीजन का हो। तो वो एक रिलीजन बेस्ड एक्सरसाइज हो जा रही है। उसको अगर बहस को आप यूँ कर दें कि उसे मुसलमान भी ऐड कर दिया जाए तो शायद वो ठीक हो जाए। मुझे ऐसा लगता है कि वो रिलीजन की बुनियाद के ऊपर होना ही नहीं चाहिए। अच्छा, डिटेंशन सेंटर्स को लेकर मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि कुछ खबरें ऐसी भी सामने आई कि वहाँ कुछ नए डिटेंशन सेंटर्स और बनाए गए हैं। जी, डिटेंशन सेंटर बनाए गए हैं और अभी और भी वो उसको ऑपरेशन करने के उसमें है, लेकिन फ़िलहाल वहाँ के ऊपर चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने कोविड के दौरान जो लोग 3 साल से डिटेन थे और 2 साल से डिटेन थे उनको सबको रिलीज़ कर दिया है। तो एक बहुत ही मामूली से एक 100 से भी कम शायद लोग जो हैं वो अब डिटेंशन सेंटर्स में रह गए हैं। अभी लोग हैं, मतलब बहुत कम मुख्तसर लोग हैं, और उम्मीद है कि वो शायद और बढ़ें भी ना, क्योंकि अगर ऑफ कोर्स अगर कोई फॉरेनर है, इलीगल माइग्रेंट है, कोई इलीगली है, तो उसको तो ऑफ कोर्स डिटेन किया जाएगा, लेकिन उम्मीद ये है कि उसमें ज़्यादती नहीं होगी। तो क्या कोर्ट के तमाम आदेश का पालन मौजूदा सरकार करती नज़र आ रही है वहाँ? देखिए, मौजूदा सरकार और कोर्ट के पालन और जो हालात हैं वो हम सब के सामने हैं, तो उसमें मेरे कहने से या किसी के कहने से उसमें कोई, हर आदमी जानता है हाल क्या है और क्या पोजीशन है, लेकिन हर एक को अपनी सोच को पॉजिटिव रख के और जो इख्तियारात मौजूद हैं उनको सूझबूझ से, समझ के साथ उसको आगे बढ़ें और वो उनको कामयाबी मिलेगी, जैसे आमसू को NRC के सिलसिले में मिली है। चलिए, बहुत शुक्रिया फुज़ैल साहब बातचीत करने के लिए। हमारे साथ मौजूद थे फुज़ैल अय्यूबी, सुप्रीम कोर्ट के वकील, जो इस पूरे मामले में वकालत कर रहे हैं और इस पूरे मामले को आगे बढ़ा रहे हैं, कोर्ट में ये केस लड़ रहे हैं। दिल्ली से कैमरा पर्सन नाजिम अली के साथ न्यूज़ MX के लिए साहिल नकवी। 1971 कट ऑफ डेट असम के लिए क्यों हो जब 1951 पूरे मुल्क के लिए है। CAA का जहाँ तक सवाल है उसके अंदर स्टैंड्स मुख्तलिफ हैं, उसमें अभी असम गवर्नमेंट ने अपना जवाब नहीं दिया है कि वो 6A को सपोर्ट करते हुए 6B को कैसे सपोर्ट करेंगे। रिलीजन के नाम के ऊपर, रिलीजन की बुनियाद के ऊपर, रिलीजन परसिक्यूशन की बुनियाद के ऊपर सिटीजनशिप क्यों दी जाए।